होडल के गांव गढ़ीपट्टी निवासी पूर्व सरपंच रंजीत के पिता केहरी का 2 अप्रैल को निधन हो गया था। काफी दिनों से वो बीमार चल रहे थे। वो 89 वर्ष के थे। उनके पुत्रों द्वारा शुक्रवार को 24वीं पाल के भोज का आयोजन किया गया। इस मौके पर पूर्व मंत्री चौधरी हर्ष कुमार ने मंच का संचालन किया। इस 24वीं पाल के भोज में कांग्रेस के लोकसभा के संभावित उम्मीदवार पूर्व मंत्री महेंद्र प्रताप के साथ क्षेत्र के विधायक जगदीश नायर भी पहुंचे। होडल के गांव गढ़ीपट्टी के पूर्व सरपंच रंजीत सिंह और सब इंस्पेक्टर झमन सिंह के पिता चौधरी केहरी पहलवान का 2 अप्रैल को निधन हो गया था। वो लगभग 89 वर्ष के थे। उनके निधन पर शुक्रवार को गढ़ीपट्टी में 24वीं पाल के भोजन का आयोजन किया गया। इस मौके पर मंच का संचालन पूर्व मंत्री चौधरी हर्ष कुमार ने किया। इस 24वीं पाल के भोज में 24वीं पाल के साथ साथ दूसरी 52 पालों के सरदारों के साथ हजारों महिला पुरुषों ने पहुंचकर भोजन ग्रहण किया। इस मौके पर थानेदार झमन, पूर्व सरपंच रंजीत सिंह, पूर्व पार्षद और समाजसेवी लखनलाल ने भोज में पहुंचे सभी लोगों का पटका पहनाकर और मालाएं पहनाकर जोरदार स्वागत किया। इस भोज में कांग्रेस पार्टी के लोकसभा के संभावित उम्मीदवार पूर्व मंत्री महेंद्र प्रताप सिंह, क्षेत्र के विधायक जगदीश नायर, इनेलो पार्टी से केसर डागर, राजेश नागर भी पहुंचे और इन सभी ने स्वर्गीय केहरी पहलवान को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर पूर्व मंत्री महेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि ये जीवन लीला चक्र है, जो आया है उसकी मृत्यु निश्चित है। उन्होंने कहा कि जो स्वर्गीय केहरी पहलवान के पुत्रों ने अन्नदान किया है, यह एक सराहनीय कार्य है। आए हुए सभी 24 के साथ साथ इलाके के दूर दूर से आए हुए सभी महानुभाव साथियों, देखिए वैसे तो संसार में कहा गया है कि आया है सो जाएगा राजा दिल फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला एक बंधा जंजीर। इस संसार का मूल कर्म का आधार है और कर्म के आधार पर ही संसार में जीव आ रहा है, जा रहा है। उसी कड़ी में जो केहर सिंह जी भी अपना दायित्व पूरा करके संसार से चले गए। भगवान कृष्ण ने कहा था, उद्धव उसके मित्र भी थे और शिष्य भी थे। उनका उद्धव जब हम चले जाए तो तुम तलाश तो नहीं करोगे? उन्हें कि प्रभु क्या कह रहे हो? लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ तुम समझदार हो, ज्ञानी हो, जो हमारे जीवन का प्रयोजन था हम उसे पूरा करेंगे। अब हमें भी यहाँ रहने की आज्ञा नहीं है, हम भी उस प्रकृति के विधान से बंधे हुए हैं, हमें भी अब जाना होगा। कहा जाता श्री कृष्ण जी तकरीबन 125 साल इस पृथ्वी पर रहे और उसके बाद वो भी चले गए और ये कहा कि हमारे जाने के बाद द्वारका को खाली भी कर देना, अन्यथा ये द्वारका समुद्र में चली जाएगी। तो मैं इसका इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि संसार में स्थिर नहीं है, हम और आप कोई भी स्थिर नहीं है। अपने अपने कर्मों का बंधन पुराने एग्रीमेंट के लिहाज से लेकर के आए हैं, भैया उसे लेकर के पूरा चले जाते हैं। जीवन का सफलता असफलता 2 ही चीज़ों पर निर्भर है। अब आप हजारों लोग पहलवान साहब के इस कार्यक्रम उपलक्ष्य में, जिसे काज कह लीजिए या उनके 13वीं के इस कार्यक्रम पर, जैसा हमारा सनातन धर्म के मुताबिक, आस्था के मुताबिक एक वो है कि एक दिवंगत के प्रति एक ऐसा आयोजन भोज किया जाए जिससे कि उसकी आत्मा का कल्याण भी या तृप्ति, ये इसके पीछे कई धारणाएं हैं। तो भाई इतना बड़ा आयोजन, उनके परिवार और आप हम साबित उसमें शामिल हैं। मेरा भी सौभाग्य है कि उस बहाने आप इतने तादाद में, हजारों की तादाद में आए हुए महानुभाव के मुझे भी दर्शन हुए हैं। मैं भी आपके बीच में हाजिर हूँ। मैं भी आप सब की तरफ से, अपनी तरफ से उस दिवंगत आत्मा को जो है प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और प्रभु से यही प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु उस दिवंगत आत्मा को और जिस प्रयोजन से इसका आयोजन भी किया है उसका सुफल उस आत्मा को भी प्राप्त हो, इनके परिवार को भी प्राप्त हो और उस आत्मा का कल्याण हो। और अंत में फिर ये कहते हुए कि जब तुम आए जग में
जग हंसा तुम रोए। जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चा रोता है पैदा होते, और माँ बाप खुश होते हैं कि हमारे एक जीव पैदा हो। जब तुम आए जग में, जग हंसा तुम रोए, ऐसी करनी कर चलो तुम हंसो जग रोए। कि जग तुम्हारे याद में ऐसा कर्म करिए कि जिससे जग याद रखे, और तुम खुशी से उस ईश्वर के प्रति जहाँ तुम्हें इंसान है वहाँ तुम जाओ। और अंत में फिर आप सबका हृदय से सम्मान करते हुए नमन